चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद व यगानगत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिस इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौर हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज के चैलेंज से निपटने के लिए अमली इकदामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। बानी पीटीआई ने वजीर आला केपी को सूबाई सदारत से हटा दिया। अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। जराए का दावा, जुनैद अकबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में भी शामिल। मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था, सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने अनाउंस किया था हम 2 मुतालिबात रखते हैं और इस पर हम मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद करार दे दिए। कहते हैं हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठा दिया। कहा हुकूमत कमीशन का क़याम चाहती ही नहीं, 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। मुज़ाकरात को बेहतरीन रास्ता करार देते हुए चेयरमैन पीटीआई ने 2 टोक पैगाम दिया कि पीटीआई के 2 ही मुतालिबात हैं, जो बात होगी उन्हीं पर होगी। मुल्क में फैले बदतमीजी के ट्यूमर का कोई इलाज नहीं। तहरीक फसाद तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है। ये बाहर निकलने के काबिल नहीं और ना ही ये लोग उनके लिए निकलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुखालिफिन की चीखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है मरियम नवाज कैसा काम कर रही हैं। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की हुई है। बानी पीटीआई जलसों में ख्वातीन के नाम बिगाड़ते थे। अवाम पीटीआई वालों के मकरूज चेहरे पहचान चुके। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई बाहर नहीं निकला। दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मौतरिफ हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पीटीआई दौर की महंगाई और कर्जे याद दिला दिए। कहा मौजूदा हुकूमत के इक़दामात ने अवाम को रिलीफ दिया। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अगर इस दफा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर मुश्किलात का बाइस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। कोई जज अपने किए इक़दाम पर खुद जज कैसे बन सकता है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीमी इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है।
आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन का तहफ्फुज करेगी। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तखफीफ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार। पीटीआई की जानिब से पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के ड्राफ्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई की अपील 18 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज की अबूरी जमानत में भी 4 फरवरी तक तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर न्याजी, उल्ला न्याजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी एफआईए को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 28 जनवरी को होगी। जस्टिस इनाम मेमन मिन्हास ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। गजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद जारी। हमास ने 4 यरगमाली इसराइली फौजी खवातीन को रिहा कर दिया। हमास का कहना है बदले में इसराइल 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इतवार को जंगबंदी के नफाज के बाद से कैदियों का यह दूसरा तबादला हुआ। इसराइली हुकाम का कहना है उम्मीद है हमास बाकी 26 कैदियों के बारे में भी मालूमात फराहम करेगी। उधर इसराइल का मगरबी किनारे में कार पर फजाई हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में जनीन पनाह गजीन कैंप को मिसमार करना शुरू कर दिया। रफा में मलबे से मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें निकाल ली गई। गजा में जंगबंदी के बाद अब तक 7 बच्चे सर्दी से जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी सेनेट ने पेट हेग्सेथ की बतौर वजीर दिफा नामजदगी की तौसीक कर दी। सेनेट में पेट हेग्सेथ के हक और मुखालफत में 50-50 वोट पड़े। अमरीकी सेनेट में मुकाबला टाई होने के बाद नायब सदर ने फैसला कुन वोट कास्ट किया। नायब सदर जेडी वेनेस के टाई ब्रेक थ्रू के वोट के बाद हेग पेट सेथ को 51 वोट मिल गए। रिपब्लिकन सेनेटर मैककॉनेल ने नामजद वजीर दिफा पेट हेग्सेथ के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन सेनेटर स्विस कॉलिंस और लीजा ने भी पेट हेग्सेथ को वोट नहीं दिया। मतनाज़ा पेट हेग्सेथ पर जिनसी ज्यादती और साबिक बीवी से बदसलूकी समेत कई इल्जामात हैं। शाम में इख्तिदार बदलने के बाद रूस से दूरियां, तरतूस बंदरगाह की तामीर का मुआहिदा खत्म कर दिया गया। मुआहिदे के तहत रूस बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में सरमायाकारी कर रहा था। मुआहिदा बशार अल असद हुकूमत के दौरान हुआ था। रूस ने 757 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। 3 साल जंग के दौरान लाशों की वापसी का ये पहला वाक़या है। लाशों की तादाद जंग की शिद्दत की अक्कास। बर्फानी तूफान इयोन ने बरतानिया में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तूफानी हवाएं चलने से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिरने से शाहराहें बंद, 11 लाख अफराद बिजली से महरूम, 1700 परवाजें बंद। एडनबरा, ग्लासगो, डबलिन, हेथरो और एबरडीन के हवाई अड्डे शदीद मुतासिर। स्कॉटलैंड, वेल्स और शिमाली इंग्लैंड में सैकड़ों स्कूल बंद। शिमाली आयरलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर अमरीका में बर्फानी तूफान ने जनूबी रियासतों को मुंजमद कर दिया। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। सरकारी दफातर और स्कूल्स बंद कर दिए गए।
मुल्क में रवा साल एमपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा केस की निशानदही हुई। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद खलीजी मुल्क से आने वाले मुतासरा शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक हो गई। मुल्क में एमपॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 10 हो गई।